You are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। सत्ता में आए 11 साल बीत गए हैं और 11 साल में ये देश कितना आगे गया, हम आप कितना आगे। आप देख रहे हैं वीडियो की गाड़ी भी है और यह कार्यक्रम यहाँ के अध्यक्ष प्रीति गाडगिल, धनंजय गुप्ता, वार्ड हमारे वार्डों के जो और अध्यक्ष हैं, अपना सुमन यादव जी, रेखा जी, अच्छे लाल जी, आकाश तिवारी, आकाश सिंह और उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, ये जो 11 साल हैं, 11 साल होते होते 3 दिन पहले पूरी दुनिया के सभी राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर का सर्वे हुआ है। पूरी दुनिया के 214 देश हैं, लेकिन जो सर्वे हुआ वो 10 से 15 प्राइम मिनिस्टर का, राष्ट्रपति का हुआ। उसमें अमेरिका का भी राष्ट्रपति है, फ्रांस का भी है और वो कचरा जो लाइन में लगे रहते हैं पाकिस्तान का भी है। उसमें है भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो जो कहता है, जैसा बोलता है वैसा ही करता है। और आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, भाई और बहनों, इसी भारत की सत्ता पर कांग्रेस बैठी थी हमारे इसी शहर में, जहां से हमारी रोजी रोटी चलती है, जहां हमारा परिवार चलता है। यही वहां से आकर कसाब उसके साथियों ने लोगों को रेलवे स्टेशनों पर जाकर मारा, चौपाटी पर मारा और तो और हमारे 4 बड़े पुलिस अफसरों को मारा। उस समय के कौन थे प्रधानमंत्री? उस समय के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, मौनी बाबा मनमोहन सिंह थे। पाकिस्तान के चिड़िया को भी मारा क्या? हिंदुस्तान की सरकार ने हमारे 200 लोग इसी मुंबई शहर में मार दिए गए, लेकिन पाकिस्तान के चिड़िया भी नहीं मारी गई। ये कांग्रेस का शासन था। और हमारे 26 लोगों को पहलगाम में मारा, उनके 260 लोगों को वहां जाकर मोदी जी ने मारा। हमारी जो सेना है, हमारा जो एयरफोर्स है, वहां जाकर उनको मारा और हाथ जोड़ने लगे। हाथ कहां जाके जोड़ने लगे? वाशिंगटन में। जैसे गांव में जब आदमी चोर मार खाता है ना, तो गांव के प्रधान की तरफ जाता है, अरे भैया बचा लो हमको, मेरा बाचवा कसातर बाचवा। तो मोदी कुछ करेगा? मोदी किसी की सुनता नहीं है। और रात के 2:30 बजे उनके जनरल ने फोन किया, तब मोदी जी ने अपना आक्रमण रोक दिया, सामने से माफी मांगा, लेकिन कहा कि ऑपरेशन सिंदूर है, सिंदूर की कीमत क्या होती है दुनिया को मोदी जी ने दिखा दिया। भाई और बहनों, याद रखिए, इसी कोरोना के काल में एक दूसरे के साथ दूर दूर रहते थे, घर में भी दूर रहते थे, खाने को नहीं था, नौकरी बंद थी, काम धंधे बंद थे। मोदी जी ने आपको खिलाया पिलाया और तो और इंजेक्शन बनाया। दुनिया के सिर्फ 2 देशों ने इंजेक्शन बनाया, एक अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर बनाया, दूसरा हिंदुस्तान ने बनाया। और हमारी आपकी जो जिंदगी आज बची है, आज मैं बोल रहा हूँ, ये लोग बोल रहे हैं इसलिए कि मोदी जी जैसा प्राइम मिनिस्टर था। दुनिया की साइंस टेक्नोलॉजी तो सबकी आगे है, हमसे भी आगे जर्मनी है, जर्मनी से आगे अमेरिका है, अमेरिका की तरफ फ्रांस है, ब्रिटेन है, बाकी सब 57 जो मुस्लिम देश है, सऊदी अरबिया है। पैसा ही पैसा है, लेकिन इंजेक्शन बनाया नहीं, कुछ आता ही नहीं। दुबई है, कितना पैसा है, हमारे आपके लोग भी जाके पैसा कमा के लाते हैं।
पैसा होने से नहीं होता है, कि दिल में इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हमारे देश के नागरिकों को कैसे बचाना है। और हमको ही नहीं बचाया, भाइयों बहनों, दुनिया के 41 देश, वो जो देखते हैं ना आप एकदम काले काले, काले तो हम भी हैं, अंग्रेज के सामने हम भी काले हैं, इसलिए बोलते थे हम गोरे हैं, ये काले हैं, लेकिन हमसे भी काले जो अफ्रीका के देश हैं और सारे के सारे क्रिश्चियन देश हैं, उन लोगों को तो खाना भी, उनका घर मकान आप टीवी पे देखते होंगे, पतरे के घर छोटे छोटे, और एक शर्ट एक पैंट पहन के घूमते हैं, लेकिन उनको भी इंजेक्शन फ्री में देने का काम, फ्री में, जैसे हमको आपको फ्री में दिया, दुनिया के 41 गरीब देशों को भी मोदी जी ने फ्री में कोरोना का इंजेक्शन भेजा, उनको बताया। यह है मानुष की, यह है इंसानियत कि सिर्फ, अरे भैया थोड़ा घरे जाके बताए, अच्छा कल, और यही नहीं, 81 करोड़ लोगों को जिनका राशन कार्ड है उनको फ्री में राशन दे रहे हैं, फ्री में। कोई मोदी जी को इस देश का, देखिए अभी आएंगे और पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान नहीं, एमएसपी दो, गेहूं का डबल रेट करो, ट्रिपल रेट करो, मोदी जी ने पहले से रेट बढ़ाया हुआ है। हम आप लोग के पहले क्या होता था, सोसाइटी में आप 10 क्विंटल गेहूं दे दीजिए, पैसा आप इतनी खाद देंगे, इतना इसमें काटेंगे, उतना उसमें काटेंगे, अगले सीजन तक आपको पैसा मिलता था, अगले सीजन तक। और आज बताया ना, डायरेक्ट आप जाके तहसील में, वहां जो सोसाइटी में गेहूं दीजिए, धान दीजिए, जो कुछ भी चाहिए दीजिए, पैसा आपके खाते में आता, पैसा खाते में आता है, एक पैसे की कटौती नहीं होती है। खाद का समय आया, खाद मिलती है। हम आप तो भोगते हैं ना भाई और बहनों, कांग्रेस के जमाने में हमको गांव से चिट्ठी फोन आता था, अरे तू उधर तो खदिया मिल जा, जब तुम आ जाओ तो खाद मिल जाएगी, नहीं को खाद नहीं मिलेगी, सब खाद ब्लैक में। अभी ये राहुल गांधी, अच्छा कहा किसी ने, राहुल गांधी के बाप का नाम जानते हैं? राजीव गांधी। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, 1985 में प्रधानमंत्री होते हुए मुंबई में आए, और मुंबई में प्लेन से उतरते उतरते इन्होंने कहा कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो लोगों के पास 15 पैसे पहुंचता, मैं 100 रुपए भेजता हूं तो 15 रुपए जनता के पास पहुंचता है। यह देश का प्राइम मिनिस्टर कर रहा था, और उसका लड़का, अरे अच्छा हुआ आपने उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाने दिया, बनने नहीं दिया, नहीं जो 15 मिला था ना वो बंद हो जाता, कुल खा जाता। भाई और बहनों, देश की जनता ने 2014 में जो निर्णय लिया वो सही निर्णय लिया, क्योंकि चारों तरफ भ्रष्टाचार था। 2G, 4G, 8G, जीजाजी यही पैसा खा रहे थे। लेकिन आज महिलाओं का खाता खुल गया, एक किसी का खाता खोलने में, हम तो ठीक है बहुत दिन से रह रहे हैं, खाता खुल जाता है, लेकिन लोग बैंक में जाने में डरते थे, अरे हमारा खाता कैसे खुलेगा, वो बोलेंगे 1000 रुपया कम से कम भरिए, 1000 हो तो बच्चों की फीस देंगे, इनको त्योहार पर कपड़े लाएंगे और बैंक में डाल भी दें तो नीरव लेके जाएगा, कोई और लेके जाएगा और हिंदुस्तान से भाग जाएगा। लेकिन भाई और बहनों, आज करोड़ों का खाता खुला है, और हमारे जो लोग भी कोई छोटा मोटा धंधा करना चाहते हैं वो बैंक में जा सकते हैं। हमारे फेरी वाले भाई हैं, मोदी जी ने कहा कोई भी फेरी वाला पहली बार में 10,000 रुपए तक लोन ले सकता है, कोई गारंटी नहीं, किसी को खोजने की नहीं, लेकिन अकाउंट होना चाहिए, बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए। 10,000 का लोन देंगे, 10,000 का लोन देंगे, बाकी लाएंगे
फ्रूट लाएंगे, बेचेंगे और हर महीने 10,000 हुआ तो 20,000 लो, 20,000 हुआ तो धंधा बढ़ाओ 40,000 लो। यह मोदी जी ने किया, क्योंकि वो चाय बेचकर आते थे, वो जानते थे कि पूरे दिन में चाय के लिए कितना दूध लगता है, कितनी चाय लगती है, कितनी चीनी लगती है और उसके लिए कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। उस चीज को भुगत कर आए हैं, इसलिए उनके मन में आपके लिए प्रेम है, आपके लिए उनके मन में ममता की भावना है कि हमारा देश आगे हो। देखिए यहाँ लोग 23 मध्ये भारत ठरला जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, हमारा नंबर 11वें, 10वें, 11वें पर था। भारत ऐसा देश था जिसको कोई लोन नहीं देता था, भारत ऐसा देश था जिसको पेट्रोल नहीं मिलता था, भारत ऐसा देश था कि हमको पेट्रोल और डीजल भी बचा के रखना पड़ता था। भाई और बहनों, लेकिन 11 साल में 10वें पायदान से हम चौथे पायदान पर आए। सिर्फ दुनिया के 3 देश हमसे आगे हैं, सिर्फ 3 देश। एक अमेरिका आगे है, एक चाइना आगे है, एक ब्रिटेन आगे है। ब्रिटेन की हालत भी अब खराब हो रही है। और इस सोने की चिड़िया ने उन्होंने 200 साल तक लूटा, 200 साल तक लूटा। लेकिन आने वाले 4 से 5 साल के अंदर हम ब्रिटेन को भी पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। भाई और बहनों, यही नहीं किया है। आपने सुना होगा 1962 की लड़ाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू मटन खाते थे, मछली खाते थे कि नाम के आगे पंडित लगाते थे। ये बड़े धोखेबाज लोग हैं कांग्रेसी, इनकी पीढ़ियां धोखेबाज रही हैं। 1962 की लड़ाई में हमारा कानपुर में जहां राइफल बनती थी, वहां जूते बनने लगे। जब चाइना ने हमारे ऊपर हमला किया, तब भाई और बहनों हमारे पास राइफल नहीं थी उसका सामना करने के लिए। पुराने जो लोग हैं उनको बंदूक मालूम है, गांव में बंदूक देखे थे, एक गोली भरो 3 बार ऐसे उसको करो तब बंदूक की गोली निकलती थी। ऐसे ऐसे करके हमारे सैनिकों ने 1962 में चाइना की लड़ाई की और आज भी हमारा 40,000 वर्ग किलोमीटर जगह चाइना के कब्जे में है, अक्साई चीन जो लद्दाख कहते हैं। लेकिन भाई आज ऑपरेशन सिंदूर की जो बात हमने की, वो तो बात ठीक है, एक बात हो गई। लेकिन तुर्की बहुत बड़ा अपने को समझता था कि मेरा जो रडार है, मेरा जो वेपन है, हमारा जो हथियार है, भेजा कि हमारी मिसाइल चलेगी हिंदुस्तान में वही होगा। तो नाम में क्या ब्रह्मोस, ब्रह्मास्त्र, पिनाका, मोदी जी ने ऐसा ऐसा नाम रखा है, सुन के ही पाकिस्तान की हालत खराब हो जाती है। ऐसा ऐसा नाम रखा है। तो ब्रह्मोस मिसाइल ने चाइना की सारी मिसाइलों को पाकिस्तान की सीमा में ही जाकर मारा। ये भी नहीं कि इधर आ पाए, उधर ही जाके मारा। आपने रामायण सीरियल देखा होगा ना, या महाभारत, कैसे वो तीर चलती थी। पहले हम समझते थे, हम भी चर्चा करते थे, अरे ऐसे भी तीर चलते होंगे क्या। आज मोदी जी ने दिखा दिया, जो रामायण में चलता था, जो भगवान कृष्ण महाभारत में चलाते थे, वैसे मोदी की अपनी जो ब्रिगेड है, एयरफोर्स की ब्रिगेड चलाती है और दुश्मन को चारों खाना चित्त करती। कितने उनके लोग मारे गए। अरे बनाए थे बहावलपुर में, ये जो आए थे ना वो सब 2008 में, सब बहावलपुर को खंडहरपुर बना दिया मोदी जी ने। अभी कल उन्होंने तुम नया कैंप बनाओगे, मोदी जी ने कहा है हम उसको भी खत्म करेंगे। और भाई और बहनों, आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभी चाइना में गया, चाइना में गए थे, उनके सामने पेपर लाए। अरे माननीय राजनाथ सिंह, आप इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। राजनाथ सिंह ने पढ़े लिखे हैं,
कोई मुनीर खान की और इसकी तरह तो है नहीं, शहबाज की तरह कि नकल कर करके बढ़ गए। हाँ भाई और बहनों, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने देखा इसमें पहलगाम का जिक्र नहीं है। जो भी लोग पूरे दुनिया में आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं उनका भी कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा मैं कलम उन्होंने बंद की और रख दी चाइना के सामने, चाइना की टेबल पर चाइना के प्रस्ताव को वापस कर दिया, उस पर हस्ताक्षर नहीं किया। ये है हमारे सरकार की ताकत, ये है मोदी जी की ताकत। और जो करा वीरेंद्र चौधरी, अभी तो शायद नगर सेवक नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन एक से उसको अब एक सही रहना पड़ेगा, एक सही रहना पड़ेगा। अब यहाँ की जनता रातौड़ी की जान गई है। अरे घर के सामने 2 गोली सीमेंट गिराओ, थोड़ा सा रेती गिराओ, इसके लोग पहुंच जाते थे। लाओ कितना क्या बनाओगे, डबल माला की 1 माला की 2 माला, और इनका रेट फिक्स था। इनके बाप का है मलाट क्या? ये जो चाहेंगे वैसे सबसे रेट फिक्स करेंगे। जब हमको देश का प्रधानमंत्री मुफ्त में खाना दे सकता है तो हम अपना घर बनाएंगे। हमने जगह किसी से ली है तो तुम्हारे बाप को पैसा क्यों देंगे? और कभी भी कोई आता है पैसा नहीं देने, आपका घर बनेगा, उसको एक भी पैसा देने का नहीं। और थोड़ी हमसे आपसे भी भूल हो गई। हम उठेंगे तो जैसे रोज चाय पानी करते हैं तो इलेक्शन के दिन भी करते हैं। अगर 6000 वोट में से 1000 वोट 300 घर और निकले होते तो कम से कम 1000 वोट यहाँ का तो मिलता। भाई और बहनों, आज भी हमारा विनोद सेलार गली गली घूमता है, आपके बीच में आता है, पुलिस स्टेशन जाता है, बीएमसी जाता है, कलेक्टर के पास जाता है आपके काम के लिए। लेकिन उसको कभी कभी देखा है क्या? कभी आप नहीं देख सकते। अरे मैंने तो उसको एक बार कहा था तुम जुम्मा टू जुम्मा भी आओगे नमाज पढ़ने के लिए तो साल में 52 बार आ सकते हो। साल में 52 हफ्ता होता है, 52 जुम्मा तो होता है, वो भी नहीं आने का, बड़ी मस्जिद में जाके कहीं नमाज पढ़ने का। यहाँ के लोगों के बीच में नमाज नहीं पढ़ने का। वो आपके बीच का आदमी नहीं है, गलती से चुन लिया गया है। लेकिन आने वाले समय में अरे गलती हो जाए तो आपको अक्टूबर नवंबर में मिलने वाला है 2025 में। केंद्र जी की सरकार ये लेगी इलेक्शन महानगर का, तो जो गलती हो गई जाने दे। ऊपर दोनों बात था, वो था मोहम्मद गोरी बैठा हुआ और उन्होंने कहा मत चूको चौहान, और जो चलाया वैसे ही आपको करना है। इस बार मत चूकिएगा। बहुत बड़ा मौका आया है हमारा, जो आपने चुन के दिया है सांसद, वो देश का एक बड़ा मंत्री है। फिर भी हर हफ्ते में शनिवार को आके जैसा बताया वहाँ जनता दरबार लगाते हैं। आप भी अपनी समस्या को लेकर जाइए, अपनी खुद की समस्याओं बताइए, ट्रेन की समस्याओं बताइए, यहाँ की कानून व्यवस्था की समस्याओं बताइए, पुलिस की बताइए, आपकी पर्सनल जो हॉस्पिटल था भगवती हॉस्पिटल शताब्दी, ये दोनों हॉस्पिटल आयुष्मान भारत से जोड़ने जा रहे हैं। डायरेक्ट बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज भी 10 साल के ऊपर कोई भी हो उसकी दर बनाना। कितने एम्स थे, हम आप तो यहाँ रहते हैं। आप देखिए देवेंद्र फडणवीस को कोरोना में इस महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी कहीं नहीं जाते थे। तब फुर्सत नहीं, अभी हिंदी के खिलाफ फुर्सत हो गई, तब फुर्सत नहीं थी। पूरे महाराष्ट्र की जनता का एक ही कहवारी था, एक ही आदमी कोई था, पूरा महाराष्ट्र घूमता था, वो देवेंद्र फडणवीस जी। आज हमारे आपके मुख्यमंत्री हैं, बोलिए इसमें से लाडली बहना, यह दिमाग में भी ये बात आनी चाहिए ना कि हमारी बहनों को, अरे भाई घर में नौकरी किसी की बड़ी है, किसी की छोटी है, किसी की नहीं है, लेकिन चूल्हा तो हमारी बहन को ही जलाना है ना। ये बात किसके दिमाग में आई?
उद्धव जी के दिमाग में क्यों नहीं आई? फिर पप्पू के दिमाग में क्यों नहीं आई? पृथ्वीराज चौहान को क्यों नहीं बता दिया? यह बात किसी के दिमाग में आई कि हमारी बहन का चूल्हा भी महीने में ठीक से जलना चाहिए, तो उसके पास भी उसके आंचल में कुछ पैसा पहुंचना चाहिए। इसलिए उन्होंने लाडली बहन योजना लाई। बच्चों को छोटी छोटी फीस है, छोटी छोटी किताब की पुस्तक खरीदने की जरूरत है। आप बार बार घर वाले से मांगेगी तो वो भी झल्ला जाएगा कि महीना में तो देता हूँ, रोज रोज मांगती हो। तो तुमसे अब रोज रोज मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे और पवार साहब की जो सरकार है वो आपके देगी। इसलिए भाई और बहनों, हम देश के बारे में सोचते हैं, अपने प्रधानमंत्री के बारे में सोचते हैं। अपने दोनों की अर्थव्यवस्था ऐसी खराब हुई है कि उनकी देव जनता जो है उनके ऊपर गुस्से में है। लेकिन भाई और बहनों, हमारा देश का प्रधानमंत्री ऐसा है जो आपके लिए जीता है, दिन में 18 घंटे जागता है, आपके बारे में ही, आपके भविष्य के बारे में सोचता है। एक बार नरेंद्र मोदी जी के बारे में मैं कहूंगा, आप नारा लाइए, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कैसा हो, मुख्यमंत्री कैसा। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सीनियर नेता जो हमको 2004 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल किए, ऐसे हमारे नेता माननीय श्री हरीश सिंह साहब और हमारी मराठ मालोनी मंडल की नवनीत मंडल अध्यक्षा श्री प्रीति गाडगिल जी, हमारे शिवपूजन सिंह जी, हमारे बड़े भ्राता अशोक पांडे जी और इस वार्ड के हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष हमारे छोटे भाई श्री धनंजय गुप्ता जी और वार्ड 31 मुन्ना लाल गुप्ता, प्रमीला गुप्ता व आकाश तिवारी, विवेक यादव, सुशील शर्मा, सुमन यादव, रेखा सिंह व उपस्थित सभी लोग हमको जानते भी होंगे। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए इतना बताना चाहता हूँ कि मोदी जी का कार्यकाल 11 साल बेमिसाल का कार्यक्रम आज यहाँ पे हो रहा है। 2016 से 2019 में मोदी जी का एक योजना चला था, घर घर नल बेहतर होकर, सभी को मालूम होगा। इस राठौड़ी की योजना थी, घर घर नल बेहतर होकर। हमारे सांसद गोपाल शेट्टी साहब थे और मंडल अध्यक्ष विजय सिंह जी थे और हरीश सिंह साहब के मार्गदर्शन में यहाँ पे हम लोगों ने पूरे गली गली में जितनी पाइप की लाइनें हैं वह भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से बिछाई गई है। और आप लोग को मालूम होगा यहाँ का नगर सेवक कौन है? कांग्रेस का वीरेंद्र चौधरी। मैं सिर्फ 2-3 पॉइंट में बात करूंगा। वीरेंद्र चौधरी ने आज जनता से 26 हजार रुपए लेकर के उन्होंने नल का कनेक्शन दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जब मैं वार्ड अध्यक्ष था उस समय हमने सिर्फ 11,000 और 7,000 रुपए में घर घर नल पहुंचाने का काम किया है। 285 कनेक्शन राठौड़ी और खारोड़ी के क्षेत्र में मैंने सिर्फ 7,000 रुपए और 11,000
किया जा रहा है। आप लोग मतदान करते हो, विधानसभा में हम लोग 30,000 से हार गए। अगर आप लोग जागरूक होते, आप भारतीय जनता पार्टी का विधायक मलाड विधानसभा में होता, फिर हमको दोबारा नहीं मौका तो ढूंढ मिलता। लेकिन हम लोग की छूट वजह से ये सब हुआ है, यह छूट मत करिए। और जो आप लोग ध्यान दीजिए, मैंने सिंह साहब 2-3 सोसाइटी काम मैंने यहाँ पे किया है बीएमसी के माध्यम से। नौ सोसाइटी सवारा मस्जिद के आगे जाएंगे, पूरी सोसाइटी के लोग वहाँ पे ट्रस्ट से मैंने 2 साल के अंदर प्रयाग फाउंडेशन का लेटर लगा विजय सिंह साहब का, वहाँ पे सोसाइटी काम किया। लेकिन बीएमसी का काम ऐसा है, जैसा 4 गली है, 3 गली काम करेंगे, 1 गली छोड़ देते हैं। तो बीएमसी का काम है, लेकिन हम लोगों ने उसके लिए लड़ाया, उसका पूरा काम करेंगे। और दूसरी बात, तिवारी पंचायत इमामबाड़ा में पानी के लिए यहाँ के विधायक अक्षरम शेख के पास पूरी पब्लिक वहाँ की गई थी, जो कि वहाँ 7 सोसाइटी है, वहाँ की पब्लिक गई थी। अक्षरम शेख भी तो पानी की 6 इंच की लाइन नहीं डालता है। उस समय हमारे कार्यालय में लोगों ने लेटर दिया, मैंने सिंह साहब के सामने मैंने संघर्ष किया। गोपाल शेट्टी साहब का लेटर लेकर के गोपाल शेट्टी ने अपना आदमी भेजा वहाँ पे, और जिसका जमीन था फिर उसकी जमीन से लड़ खबर के हम लोगों ने पब्लिक के लिए पानी पहुंचाने का काम किया। यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का काम होता है। हम लोग कमाने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी और समग्र सनातन धर्म के लिए भारतीय जनता पार्टी का भगवा ध्वज उठाए हुए हैं। और जब तक सनातन धर्म हमारा सुरक्षित है, हम सब जातिवाद में न बढ़ करके अपने धर्म के लिए, अपने राज्य के लिए जब तक एकजुट नहीं हो जाते हैं, तब तक हम लोग झंडा फहराते रहेंगे। आप लोग से यही निवेदन है, इस बार मत चूक करना, क्योंकि 2 बार हो चुका है, मतलब 3-4 बार यहाँ पे विधायक बन चुके हैं। यहाँ पे नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। हमारे जो केंद्रीय मंत्री नवनियुक्त सांसद जस्ट काम कर रहे हैं। आप लोग को मालूम होगा, जनता दरबार में वह जो भी पेपर उनको देते हैं, लेटर देते हैं, काम का तुरंत वहीं पे हल करते हैं। इस बार जनता दरबार में मैं खुद गया था और मैंने यहाँ पे चर्ची गर्दुनिया के लिए आवाज उठाया है और बांग्लादेशी रोहितों के लिए आवाज उठाया है। गाँव देवी मंदिर के आगे जितने हैं चर्ची गर्दुनिया बांग्लादेशी संतानीय सरदार चरस गर्दुनिया ने सबको पूरे युवाओं को ढकेल दिया है। जिसको रोकने का काम हम सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कर रहे हैं। उसका लेटर पीयूष गोयल साहब को दिया। पीयूष गोयल साहब ने तुरंत रजिस्टर कमिश्नर को, मीना जी को फोन लगाया। दूसरे दिन मैंने रजिस्टर कमिश्नर से बात करके आया, जल्द से जल्द मालोनी को हम लोग चरस गांजा मुक्त करेंगे, रोक लगेगा। आज सब अपने बच्चों को थोड़ा संभालिए, अपने बच्चों को गर्दुनिया के साथ नहीं चलने दीजिए, इससे अपने बच्चे अपना परिवार सुरक्षित रहेगा। आज सब लोग ध्यान दीजिए, भारतीय जनता पार्टी सभी लोग चर्ची गर्दुनिया पर वहाँ पे रहने नहीं देंगे। और मालोनी के अंदर कल हमारे पुलिस सुनवाई आए थे, उन्होंने भूमि मुक्त मालोनी हाईकोर्ट का आदेश है कि किसी भी प्रकार का किसी भी धर्म का भोगा जो चिल्लाते हैं वो सरकारी नहीं होना चाहिए। उसकी भी एक समय सीमा है। आज बच्चों का परीक्षा करता है, उसी समय यहाँ पे भोगा से चिल्लाते हैं, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। इसलिए उसका एक सीमित समय दिया गया है। उस सीमित समय में जो नहीं कार्य करेगा उसका भूमि उतारने का काम गिरीश सोमयाजी जी कल पुलिस चौकी आए थे, सभी लोग वहाँ पे थे। हम सब उतारने का काम करेंगे, लेकिन माताओं और सभी माताओं बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बार नहीं चूकना है। भारतीय जनता पार्टी कितने लोग हैं, किसी को भी भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिल जाएगा। हमारा नेता कौन है? कमल का फूल। हम सब क्या काम कर रहे हैं? कमल के हमारा नेता कमल है, कमल के नीचे बैठ करके भारतीय जनता पार्टी का हमने स्टैंड किया है और आगे भी करता रहेगा। तो भारत माता की दोस्तों, हम सबके बीच हम सबके मार्गदर्शक मुंबई के नेता परम आदरणीय से आर्यू सिंह जी, इस मंडल के अध्यक्ष प्रीति गाडगिल जी और मेरे साथी अशोक पांडे जी, वैसे ही उमेश पांडे जी, इस वार्ड के अध्यक्ष धनंजय गुप्ता और बाजू के वार्ड 34 के अध्यक्ष क्रांति साहू और कमला तिवारी जी और बहुत हमारे सहयोगी साथी मित्र, सबका नाम लूंगा तो बड़ा हो जाएगा। और हमारी वरिष्ठ ताई
भाई दीदी हमारे साथ में बैठी सिंह साहब के, और सुमन और रेखा, ये सब भाई 11 साल बेमिसाल 11 साल में मोदी जी ने जो जो कार्य किया उसका अहवाल देने के लिए ये रथ उत्तर मुंबई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गली गली लोगों को जानकारी देने के लिए लाया गया है। और बाकी की सारी राय उठाया कि जो 65-70 सालों में नहीं हुआ है देश में, वो सारे काम हम करेंगे। और उन्होंने किया, सबसे पहला काम उन्होंने स्वच्छता अभियान का किया। उन्होंने स्वतः झाड़ू लेकर के रोड साफ करना है या पार्क साफ करना है या गली साफ करना है, मोदी जी ने लोगों ने ऐसा झाड़ू लगाया कि 150 साल पुरानी कांग्रेस साफ हो गई। सिंह साहब, देश के लोगों ने ऐसे सफाई किया कि 150 साल पुरानी कांग्रेस साफ हो गई। और मोदी जी ने 12 करोड़ लोगों को घर घर शौचालय, बहनों का सम्मान कैसा करना है ये मोदी जी से सीखना चाहिए। मिल रहा मुफ्त में राशन। दोस्तों, मेरी उम्र 60 साल लगभग होने आई, ये पहली सरकार हमने देखा है कि जो मुफ्त में 365 दिन का राशन फ्री में देती है, ये पहली सरकार है। भारतीय जनता पार्टी अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। लोग कश्मीर जाने के लिए तरसते थे, वहाँ के लोग बोलते थे परमिट लाओगे तो कश्मीर में आने देंगे। मोदी जी ने धारा 370 का खात्मा करके आम जनमानस को रास्ते से खोल दिए, और कश्मीर में हमारे तुम्हारे जैसे कोई भी जाके वहाँ अब घर बना के रह सकते हैं। आम नागरिकता सबको मिलेगी। हमारे नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ। उन्होंने कहा था इस देश में, उनकी कही हुई बात का हमारे अटल जी ने आगे बढ़ाया और धारा 370 खत्म करके मोदी जी ने कश्मीर की मुख्य धारा में मिला दिया, जिसमें जो बाबा साहब का संविधान है वो पूरे देश में संविधान चलने लगा। घर घर जहां नल नहीं थे वहां नल लगवा दिए मोदी जी। 18,000 गांवों में बिजली नहीं थी, वहाँ गांव गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया मोदी जी। ऐसे अनेक काम किए मोदी जी, लेकिन समय की आवश्यकता है। इसके लिए हमारे आदरणीय श्री कमला तिवारी जी से मैं आग्रह करूंगा कि शॉर्ट में अपना वक्तव्य करके भाषण खत्म करें। धन्यवाद। निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्वकार्येषु सर्वदा। हम लोगों के सीनियर नेता यहाँ पे हरिओ सिंह जी पधारे हैं। राठौड़ी परिवार की तरफ से हमारे इसमें मंडल मिलाद में 3 हो गया है, तो हम लोगों को जो मंडल है वो मालवनी मंडल मिला हुआ है। इसमें 2 वार्ड है, 33 नंबर और 34 नंबर। उसके अध्यक्ष प्रीति गाडगिल जी आए हुए हैं, उनका भी पूरे राठौड़ी परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत। यहाँ पे सभी जितने भी आए हैं, मैं मानता हूँ कि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। इसके लिए किसी का नाम लेना, किसी का नाम लेना अपमान है, तो मैं सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत राठौड़ी परिवार की तरफ से करता हूँ। आप लोग जानते ही होंगे कि मोदी जी का 11वां साल चल रहा है। हमको आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, उनका काम है, उनकी पहचान है, सभी लोग काम जान रहे हैं कि उनका काम क्या चल रहा है। लेकिन मैं एक बात आप लोगों के बीच में बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ऊंचे स्तर पर काम कर रही है, उन्होंने के वार्ड अध्यक्ष तेजी हमारे अभी भी नए जो है 2 महीने हमको लगता है कार्यक्रम हुआ धनंजय गुप्ता जी का, जितनी तेजी से काम कर रहे हैं, अगर आप लोगों का साथ मिलेगा तो मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि यहाँ का नगर सेवक इस बार अपने आता। क्योंकि यह लड़का जब नया नया बना था तो मैंने ये सोच लिया कि लड़का अभी तो नया आया है, इसको तो युवा मोर्चा में लेना चाहिए था, वहां तो खुद बनाने में क्या जरूरत थी। लेकिन यह मैं देख रहा हूँ कि इस लड़के में क्या खासियत है, यह किसी को छोड़ ही नहीं रहा है। चाहे उससे उसको दोस्ती हो, चाहे दुश्मनी हो, चाहे पत्नी हो, नहीं पत्नी हो, लेकिन वो सबको कार्यक्रम में बुलाता है और सबको साथ में लेकर चलने के लिए बोलता है। और उसकी यही खासियत हमको बड़ी अच्छी लगी। मेरा कार्यक्रम 3 नंबर में संभव काठबाद का है। हम आध्यात्मिक सेल के महाराज विधानसभा के अध्यक्ष थे, धर्म जागरण काम देखते ही है, लेकिन मैं उसके बुलावे तो 2 मिनट के लिए आ गया कि मेरे पास समय नहीं है, फिर भी मैं आऊंगा जरूर, क्योंकि मेरे समाज हरिओ सिंह जैसे सीनियर नेता है, तो आना जरूरी है। तो
धनंजय गुप्ता है। मुझे वार्ड क्रमांक 33 का अध्यक्ष चुना गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उत्तर मुंबई द्वारा। और अभी 2 महीना कंप्लीट हुआ है हमारा। इस 2 महीने के अंदर हमने विभिन्न प्रकार के सोसाइटी वगैरह में संपर्क करके ढापा दिलाना और गटर साफ वगैरह कराने का काम शुरू कर दिया है। एक प्रकार से स्वच्छता की मुहिम चलाई है, जो हमारे यहाँ के पिछले नगर सेवक ने आज तक कभी नहीं किया। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से, भारतीय जनता पार्टी के कर करके और आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में नगर सेवक का इलेक्शन शुरू होगा। उस प्रकार के माध्यम दिमाग में रखते हुए हमने अपना वार्ड का गठन करके और भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने का काम शुरू कर दिया है। अभी फिलहाल जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो हमने हर एक सोसाइटी को गठन करके, हर एक सोसाइटी में संपर्क करके सभी सोसाइटियों में बीएमसी अधिकारियों द्वारा गटर सफाई, कचरा सफाई, ये सब का काम हमने शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में जैसा कि हमने प्रेशर करके ये रोड का काम भी 90% हमने कंप्लीट कराया, जो इस बार की बारिश में संभव नहीं था। आदरणीय श्री विनोद जी शेरार के माध्यम से हमने अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले यहाँ पे जो काम छूटा हुआ था, वहाँ पे भी 2 गाड़ी हमने कंक्रीट डलवा के लिया। और आप लोगों की, जनता के हिसाब से हम इसमें खरे उतरेंगे। आने वाले नगर सेवक इलेक्शन तक हमारा जो मुहिम है स्वच्छता अभियान का और चरसी और गांजा बंद कराने का, उस पर हम खरे उतरेंगे। मैं आरयू सिंह, मुंबई बीजेपी से। 11 साल मोदी जी का शासन दिल्ली में चल रहा है। उस शासन से देश की बहुत प्रगति हुई है और लोगों को जिस तरह से मुफ्त में 81 करोड़ लोगों को हर महीने अनाज दिया जाता है, लोगों के स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत की राशि बढ़ा दी गई है और हर घर में नल दिया जा रहा है। इसके अलावा एम्स की समस्या जो है, सब मोदी जी ने इस देश की समस्या को हल किया है। इसलिए 11 साल के शासन के हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। दवाखाना बंद पड़ा हुआ है, 7 नंबर का कब तक चालू होगा? 7 नंबर का दवाखाना जब महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी, उसने उसको बनाना शुरू किया। वह राज्य सरकार का दवाखाना है, लेकिन हमारे आमदार असलम शेख ने उसमें कोई रुचि नहीं दिखाई, इसलिए बहुत धीरे धीरे वो बनता जा रहा है। बनने के बाद एक बार हमारे हाथ में आया तो उसमें हर तरह की हम सुविधा देंगे। पांडे जी, आपने जिस प्रकार से बताया वो बहुत सराहनीय है। दूसरी चीज, हमारे मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हर एक महिलाओं के लिए, हर एक बच्चों के लिए, गरीब के लिए जिस प्रकार से काम किए, मैं आशा करता हूं कि हमारे मार्ग इंजीनियरिंग मार्वल्स को बनते हुए इसने देखा है साइंस और टेक्नोलॉजी को जन जन तक और अंतरिक्ष तक पहुंचते हुए। देखता था, फिर एक दिन देखा कि मेरा भारत ही चांद पर पहुंच गया, तिरंगा लेकर। इस अमृत पीढ़ी ने बचपन से ही भारत को अंतरिक्ष में छलांग लगाते देखा है। तभी तो देश को भरोसा है, यही जनरेशन हमें ले जाएगी विकसित भारत तक। पूर्वोत्तर में भी विकास का सूर्योदय हुआ से जुड़ा गया है। बोगीबील पुल 16 साल की देरी के बाद का ये काम है कि राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होकर देश की रक्षा के लिए हम कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे और प्रचंड तेजस को देश की रक्षा करते हुए इस पीढ़ी ने मसलों को समाप्त होते हुए इस नई जनरेशन ने देखा है इतिहास का सबसे अधिक FDI फ्लो। इसने देखा है भारत को विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते मुफ्त इलाज मिलने लगा है। टोल बाजार मूल्य से 50 से, जिससे देश का 38,000 करोड़ रुपया बचा है। देश में 220 करोड़ से अधिक की कोविड है। 2014 से MBBS सीटें 5वीं क्लास तक हम छत पर ट्रेनिया बस से गाँव जाते थे, तब जाते थे आने जाने में। अब तो मोदी जी ने यहाँ एयरपोर्ट बनवा
दिया है। अब हर छत पे हम के नेतृत्व में 47वें ये देश दुनिया में 1 नंबर का देश, हर क्षेत्र के अंदर भारत सर्वप्रथम हो, विकसित राष्ट्र हो, सुरक्षित राष्ट्र हो और शिक्षित राष्ट्र हो। इस संकट पर बिजली यही रहती है और मिशन ने घर से निकलते ही रफ्तार देखी है। यही अमृत पीढ़ी हमें ले जाएगी। द्वारा 1 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया गया है। उड़ान योजना से भी 1.5 करोड़ से ज्यादा